नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जिले की जिसके इतिहास का हर पन्ना विद्रोह और प्रतिरोध की कहानियों से भरा पड़ा है। ये कहानी है रायबरेली की। सोचिए, ये शब्द ये इशारा करते हैं एक बहुत ही भयानक घटना की तरफ। एक ऐसी घटना जिसने पास बहती नदी के पानी को भी लाल कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए इस घटना के बिल्कुल बीच में चलते हैं। तारीख थी 7 जनवरी 1921 और जगह थी रायबरेली का मुंशीगंज। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, नहीं। ये एक ऐसा पल था जो इतिहास के पन्नों में ब्रिटिश हुकूमत के सबसे काले दिनों में से एक बनकर दर्ज हो गया। और यहीं से रायबरेली के इस पूरे प्रतिरोध की कहानी असल में शुरू होती है। ये घटना थी 1921 का मुंशीगंज नरसंहार। तो हुआ ये था कि किसान शांति से अपने नेताओं को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस और एक स्थानीय तालुकदार ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों में तो बस कुछ ही मौतें दिखाई गईं, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। कहा जाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। मतलब ये घटना जलियांवाला बाग जितनी ही भयानक थी। और सोचिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नर ने इस कार्रवाई के लिए उस तालुकदार को शाबाशी दी थी। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर रायबरेली की मिट्टी में ऐसा क्या था जिसने लोगों के अंदर विरोध की इतनी मजबूत भावना पैदा कर दी। ये सिर्फ एक घटना नहीं हो सकती थी, ये तो किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा लग रहा था। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो रायबरेली की पहचान में ही है। इसके लिए हमें इतिहास में और पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब इस इलाके को योद्धाओं की भूमि कहा जाता था। देखिए, रायबरेली जो है वो ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत बड़े इलाके का सेंटर था जिसे कहते थे बैसवारा। ये नाम आया बैस राजपूत वंश से, जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। तो बैसवारा का मतलब हुआ बैसों का घर या बैसों का इलाका। लेकिन ये जो बैसवारा था, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें नहीं थीं। नहीं, ये एक पहचान थी। इतिहासकार इसे एक ऐसा इलाका बताते हैं जिसे उसके लोगों ने बनाया था, अपने रिश्तों से, अपने खून से और अपनी बहादुरी की उन कहानियों से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती थी। और ये पहचान कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 22 परगनों में फैली हुई थी। इसका दिल तो रायबरेली ही था, जहां 14 परगने थे, लेकिन इसका असर उन्नाव और लखनऊ जैसे पड़ोसी जिलों तक महसूस किया जाता था। तो एक तरफ ये योद्धाओं वाली पहचान और दूसरी तरफ बाहर से आने वाली ताकतें। जब ये दोनों टकराए तो क्या हुआ? रायबरेली बन गया विद्रोह का एक बड़ा केंद्र। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, प्रतिरोध की विरासत। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। मतलब ये जो विरोध था, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा थी। 13वीं सदी में बैस वंश की स्थापना से लेकर 1857 में राणा बेनी माधव सिंह के विद्रोह तक, और फिर 1921 का नरसंहार और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब एक ही लंबी कहानी के अलग अलग अध्याय थे। और राणा बेनी माधव सिंह जैसे नायक इस पूरी विरासत का चेहरा बन गए। 1857 में उन्होंने पूरे इलाके में क्रांति की ऐसी आग जलाई कि 18 महीनों तक रायबरेली अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद रहा। वो सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, वो प्रतिरोध की एक मिसाल थे। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद रायबरेली के विरोध की जो विरासत थी ना, उसने एक नया रूप ले लिया। अब वो राजनीतिक ताकत में बदल गई और इस जगह को भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा सेंटर बना दिया। जो जगह कभी औपनिवेशिक काल में विद्रोह का सेंटर थी, वही आज़ादी के बाद बन गई राजनीतिक शक्ति का एक मजबूत किला। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ये भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों का चुनाव क्षेत्र रहा, और वक्त के साथ इसका ये महत्व कभी कम नहीं हुआ। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे संघर्ष और विद्रोह की इस जमीन ने शांति को भी अपने अंदर समा लिया। क्योंकि कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं होती, है ना? आज रायबरेली एक ऐसी जगह भी है जहां इतिहास और कुदरत दोनों एक साथ सांस लेते हैं, जहां अतीत की गूंज आज के सुकून में मिल जाती है। आज वहां समसपुर पक्षी अभयारण्य है, जहां 250 से ज्यादा तरह के पंछी शांति से रहते हैं। वहीं गंगा किनारे डलमाऊ जैसा पुराना शहर भी है। ये जगहें रायबरेली की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती हैं, संघर्ष की नहीं बल्कि सुकून की। ये जो आमने सामने की तुलना है ना, यही तो पूरी कहानी है।
एक तरफ वो जमीन जहां आजादी के लिए जंग लड़ी गई और दूसरी तरफ वही जमीन आज हजारों किलोमीटर दूर से आए पंछियों का घर है। और जिस सई नदी का पानी कभी खून से लाल हुआ था, आज उसी के पास गंगा किनारे तीर्थयात्री शांति से प्रार्थना करते हैं। कितना जबरदस्त बदलाव है ये। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। रायबरेली हमें याद दिलाता है कि इतिहास हर जगह है, अक्सर उन जगहों में छिपा होता है जिन्हें हम रोज देखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कितनी ही जगहें हैं जिनके सीने में प्रतिरोध और हिम्मत की ऐसी ही असाधारण कहानियां दफन है, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।